विशाल हिंदू सम्मेलन जो जनपद फर्रुखाबाद में किया गया और मुख्य अतिथि के तौर पर अश्वनी उपाध्याय जी को यहाँ पर बुलाया गया। इन लोगों से बात करते हैं, क्या उनसे प्रेरणा मिली। क्या नाम है जी आपका? आशीष। आशीष जी, क्या कहना है आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो हिंदुत्व की बात करने वाले अश्वनी उपाध्याय जी लगातार यहाँ पर दहाड़ते नजर आए, क्या कहना है आप? क्या उनसे अनुभव प्राप्त किया? मुझे अनुभव ये मिला है कि काफी जो लोग हमारे काम काज और केवल पेट और पिटी तक सीमित हैं, उन्हें इससे बाहर निकलकर अपनी जो धन कमा रहे उसकी सुरक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। जो हमारे घर मकान बन रहे हैं, कल को ये हमारे बच्चे इनमें रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे काम करना चाहिए। और दिन में एक बार, जो हम देखते हैं और भी धर्म है जो अपने लिए दिन में 5-5 बार धर्म में टाइम देते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म के लोग भी कम से कम महीने में एक बार तो टाइम दें और किसी संगठन के लिए काम ना करके हिंदुत्व के लिए काम करें तो ज्यादा अच्छा है। हिंदुओं को जगाने का काम करें, हिंदुओं का जगाने का काम करें। जैसे उपाध्याय जी ने कहा कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है। मैं आपको बताऊं, पंडितों से तो ये कहा गया कि मंदिर को जो एससी वर्ग के लोग हैं उनको आने ना दें। और ये पिछली जो सरकार थी 70 साल जिसने राज किया, कांग्रेस सरकार ने, इसने हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम किया। पंडित से कह दिया, दक्षिण भारत में आप जाइए, मंदिरों में पंडित जो रहते हैं उनसे ये कह दिया कि ये नीची जात का, इसको आने मत देना। और नीची जात वाले से ये बोल दिया कि देखो तुम्हें पंडित मंदिर में जाने नहीं देता। इस मकसद से वो जो नीची जात वाले जो होते हैं, एससी आते हैं, इस कोटा में आते हैं, वो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इसीलिए कराया इसी को तो हाँ, तो इसीलिए वो धर्म परिवर्तन करते हैं, क्योंकि उन्हें बदनाम किया जाता है कि तुम्हारे साथ जो है पंडित मंदिर में घुसने नहीं देता है, तुम्हें इस धर्म में रहने से क्या फायदा, हमारे धर्म में आ जाओ, इज्जत मिलेगी। इसलिए ये लोग जो नीच जात के लोग जो होते हैं, ये पिछड़ी जात के जो लोग होते हैं, वो धर्म परिवर्तन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। मुख्य वजह ये है। हाँ। मुझे ये लगता है अपने देश में पंडितों को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा भी कुछ ज्यादा ही चलाया गया। मेरा समझने का मतलब, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं चाहते कि हर जगह पंडित बदनाम हो। पंडित वो जात है जिसने अपने अपने बच्चों को, जब एक समय आया सारे गुरुकुल जलाए गए, सारे ग्रंथ जलाए गए, तो पंडितों ने अपने पूरे बच्चों के अंदर पूरे ग्रंथ उतार दिए। आज वो हमारी संस्कृति जिंदा करके चल रहे हैं। हमारे ही पंडितों के बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आज भी संस्कृति जिंदा। हमारी और जाते देख रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं हमें नौकरी मिले। आज अगर कोई धर्म के लिए काम कर रहा है, आज भी पंडितों के ही बच्चे कर रहे हैं काम, तो हम पंडितों को विलन नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, ये चीज है, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। हर जगह सिक्का का एक ही पहलू नहीं देखना चाहिए। अगर कुछ पंडित गलत भी हुए हैं तो कुछ अच्छे भी हुए हैं, और कुछ पंडितों की वजह से, एक भीमराव अम्बेडकर भी आज उनको जाना जाता है तो एक पंडित की वजह से ही जाना जाता है। तो पंडित के खिलाफ इतनी नफरत हो रही है कि दिल्ली में एक पत्रकार, महिला पत्रकार जिसका नाम है रुचि तिवारी, इसका नाम है जी, पंडित सुन करके उनके साथ मारपीट, यही तो गलत। हमारे आपस में एक दूसरे की जहर इतना घोल दिया गया एक दूसरे की जात प्रति कि जो हम लोग आज भी वही कर रहे हैं। यही जहर ही हमें को निकालना है। कुल मिला के पंडित को समझना चाहिए। एक पंडित ही, ऐसे कई पंडित हुए, हम इतना बड़े वक्ता नहीं जो हम नाम गिना पाए, ऐसे कई पंडित हुए जिन्होंने अपनी संस्कृति और आज धर्म बचा के रखा है। पंडितों ने, क्षत्रियों ने, अगर जब भी लड़ाई हुई है, अगर किसी ने अपने 12-12 साल के बच्चे कटवा दिए तो वो क्षत्रियों ने कटवा दिए। लेकिन आज विलन के रूप में देखा जाता है क्षत्रिय, ब्राह्मण। हमें बिरादरियों में नहीं बंटना है, कुल मिला के हर बिरादरी को। और मैं सबसे बड़ा संदेश देना चाहूंगा कथावाचकों को, जो लोग अपनी जेब तक सीमित हैं, कथा में जाते हैं, जिन्हें लाखों लोग सुनते हैं, वो अपने केवल नाचने गाने पे ध्यान देते हैं। कन्हैया जी चूड़ी बेचने आया, कन्हैया माखन खाने, कन्हैया चूड़ी बेचने और माखन खाने के लिए नहीं आया था, कन्हैया धर्म की स्थापना के लिए आया था। हमें उस पे काम करना चाहिए। हमारे ब्राह्मणों को यही बताना चाहिए कन्हैया धर्म की स्थापना के लिए आए थे। जो लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं, जो धर्म गुरु बने घूम रहे हैं, और उन्हें कथा में ये चीज बताना चाहिए कन्हैया चूड़ी बेचने नहीं, अपने धर्म की स्थापना के लिए आया। जब अगर मारने काटेंगे, अब जो भाईचारा में डूबे हुए हैं, एक तरफ देखा जाए तो जब अर्जुन के सामने भाई थे, लेकिन धर्म के लिए धर्म सर्वप्रथम था, इसलिए धर्म पहले, उसके बाद भाईचारा। जय जय श्री राम। मेरे सनातन के सभी भाइयों को, अभी जो यहाँ पे बातें हुई, तो मैं आपको बता दूं, जाति व्यवस्था तो मैं अकेले ने आकर कर दी थी। जो अंग्रेजों का शासक आया था, मैं अकेले, उसने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था बना दिया था। हमारे ब्राह्मणों ने जो हमको दिया था वो वर्ण व्यवस्था थी। तो आज की डेट में वर्ण व्यवस्था की कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि कोई नाई बाल नहीं काट रहा है। आजकल मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा बाल काटने का कार्य कर रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बस ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, और ये ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, SC ST सब छोड़ के हम लोगों को एक झंडे के नीचे आना चाहिए, हिंदू समाज के नीचे। क्योंकि अगर हम कट्टर सनातनी देखेंगे तो उनकी जनसंख्या बहुत कम है। जो लोग हम लोगों को पाठ पढ़ा देते हैं 80% हिंदू है, 80% हिंदू है, 80% हिंदू कहीं नहीं बचा है। हिंदू
68% हिंदू बचा है। और ये संख्या जिस दिन 50-50 की बराबरी में होगी, उस दिन हिंदुओं तुम अपने ही देश में अल्पसंख्यक कहलाओगे और कश्मीर की तरह तुम्हारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार होगा। मुर्शिदाबाद देख लो, आज जो लोग रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते हैं, मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर तुम एक दिन के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते हो तो क्या तुम खाक लड़ोगे धर्म के लिए? तुम्हें कोई धर्म के लड़ने का कोई वो नहीं है। आज समय है, 15 से 20 वर्ष का समय है, इन 15 से 20 वर्षों में लड़ लो तो अपने धर्म को बचा ले जाओगे, नहीं तो तुम भी कल कश्मीर की तरह मारे जाओगे। कहां से भागोगे? अभी यूपी में इतने बहुसंख्यक नहीं हो गए, अभी 15 से 20 सालों तक लड़ लो। ये यूजीसी लाके, जैसे मैकाले ने हम लोगों को जाति व्यवस्था में बांटा था, ऐसे ही जो पार्टियां लाई हैं दिग्विजय सिंह की कमेटी में, ये यूजीसी का बिल पास हुआ था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए ये चाल किसकी है और ये कौन करा रहा है। जय जय श्री राम, जय गौ माता। और हम ये कहना चाहते हैं, सभी हिंदू एक रहें, हमको जात पात को नहीं बनना चाहिए। कहते कि माननीय अश्विनी उपाध्याय जी हमारे बीच आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी 4 लाइनें बोली कि ये फर्रुखाबाद जो शहर का नाम है, ये पांचाल नगर था पांचाली के तौर पे, और यहाँ के सांसद विधायक एमएलए एमएनसी जितने भी हैं, या तो वो संविधान के बारे में जानते नहीं है या नकली हिंदू हैं, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ से उनको उठाना चाहिए वो नहीं उठाते हैं। हमें वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, ना हिंदुओं के लिए कोई आवाज उठानी है, उन्हें सिर्फ पैसे से मोहब्बत है। वो पैसे के लिए अपना धन इकट्ठे कर रहे हैं, धन उसी को इकट्ठे कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ देश से कोई मतलब नहीं है, फर्रुखाबाद से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ जो है पैसे से मतलब है। इसीलिए आज जो सभा हुई है, इसमें आज भी एक भी सांसद और विधायक नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना है आपका भैया, क्या कहना है आज ये जो विशाल हिंदू सम्मेलन आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें जो हमारे अश्विनी उपाध्याय जी आए थे, जिन्होंने फर्रुखाबाद को एक तरीके से एक कलंकित नाम बताया है, क्योंकि एक फारूक नाम का लुटेरा फर्रुखाबाद के अंदर आता है और इस पांचाल नगर को, इस पांचाल भूमि को, इस पावन भूमि को फर्रुखाबाद बनाकर चला जाता है। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा कि संगठनों में ना बटकर, जातियों में ना बटकर, ब्राह्मण बनिया वैश्य शूद्र में ना बटकर, अब सिर्फ और सिर्फ एक कट्टर सनातनी बनकर हमें धरातल में उतरकर इस फर्रुखाबाद एक कलंकित नाम को हटाकर अपने इस नगर को पांचाल नगर, जो कि पहले भी था, फिर से पांचाल नगर बनाना है। और ये पांचाली का पांचाल नगर है, ना कि किसी फारूक नाम के लुटेरे का फर्रुखाबाद है। तो ये तो काम सांसद जी का है, विधायक जी यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनका काम है। जनप्रतिनिधि तभी बोलते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं जब सत्ता को आम जनता हिलाती है। हम सभी सनातनी जब रोडों पर एक विशाल संख्या के साथ उतरेंगे, तब ही जनप्रतिनिधि भी साथ देंगे और सांसद विधायक भी ये कहेंगे कि फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर रखा जाए। मैं क्या कहना है आपका जी? अभी आपने कहा कि यहाँ के जो नेता हैं ये तो वो नकली हिंदू हैं या संविधान नहीं जानते हैं। अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि वो नकली हैं या संविधान नहीं जानते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा, ये तो उन्होंने कहा है, अब ये यहाँ की जनता उनसे पूछेगी। अच्छा, अभी जैसे हमारे पांचाल नगर के लिए हमारे शहर के हमारे भाई अंकित तिवारी जी जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमने उनकी मेहनत को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने काफी जगह कैंप लगा के साइन करवाने का भी कार्य किया है। और ये लेकिन सब जानते हैं कि ये शहर का नाम पांचाल नगर था और वो ही होगा, लेकिन हमारे अगर प्रतिनिधि जो हैं वो जाग जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा और होना तो पड़ेगा। इस मुद्दे को सदन में अभी तक उठाया। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी भाई ने एक बात कहा था कि कश्मीर और मुर्शिदाबाद, मैं तो अब यूपी में ही ये चीजें देख रहा हूँ। अभी बनायू की हमने न्यूज देखी थी, वहाँ रामायण का पाठ होने के बाद जो भंडारा हो रहा था, वहाँ के लोकल मुसलमान लोगों ने वहाँ का भंडारा नहीं होने दिया, पूरा खाना बच गया। अब यूपी में ऐसे कई जगह से यूपी में आ रहे हैं और फर्रुखाबाद बनायू के आसपास के केस आ रहे हैं। मैं हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये उनके अंदर ये ना आए कि हम महाराणा प्रताप या भगत सिंह हैं। मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक चिड़िया के हिसाब से, एक जंगल में आग लग जाती है तो काफी जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जंगल से बाहर खड़े हो जाते हैं,
तो चिड़िया आती है पास के तालाब से पानी लाती है, उस जंगल पे पानी डालती है। तो जो जानवर थे वो चिड़िया पूछते हैं कि आपको लगता है ये आग बुझा लोगे? चिड़िया कहती है मुझे भी पता है ये आग मैं नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन मेरी गिनती हाथ पे हाथ रखने वालों में नहीं आएगी, मेरी गिनती आग बुझाने वालों में आएगी, ना कि तमाशा देखने वालों में। तो आप सनातन के लिए जो भी काम कर रहा है, मैं उसे यही कहना चाहूंगा, आप वो चिड़िया समझ के अपने आप में लगे रहें। सफलता मिलती है नहीं मिलती वो भगवान जाने, लेकिन आप वो काम चिड़िया बन के करें, ना कि भगत सिंह को महाराणा प्रताप बन के करें। साथ आएंगे लोग, अपना किरदार अच्छा रखो तो चाहने वाले मिल जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।